जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओफ्लोक्सासिन 100 mg सिरप के बारे में। ओफ्लोक्स 100 सिरप के बारे में जानेंगे भाई किस टाइप का ड्रग होता है, कितने बड़े बच्चे में दिया जाता है, किस डोज के साथ देना पड़ता है, कितने दिन तक दे, किस तरह से काम करता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, ओफ्लोक्स एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का। 50 mg में आता है, 100 mg में आता है और ओफ्लोक्स ओ जेड आता है। ओफ्लोक्सासिन ऑर्निडाजोल के साथ आता है। अभी ये बात कर रहे हैं ना, ये ओफ्लोक्सासिन प्लेन इसके अंदर आता है 100 mg में। अभी छोटे बच्चों में चलता है, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल, 4 साल, 10 साल, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वहां चलता है। तो ये छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं, आप अपने हिसाब से मत दीजिएगा। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, रिव्यू करने के लिए। हम जानेंगे कि भाई ओफ्लोक्सासिन क्या होता है और कहाँ काम आ सकता है। और एक दो आना कई बीमारियों का इलाज करती है, तो ऐसा नहीं है। कई बार वीडियो में बताया नहीं जाता, लेकिन अलग भी काम आ सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक दवा होता है। ये बच्चों के अंदर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। अब देखिए, एंटीबायोटिक कई तरह की आती है, जैसे कि एमोक्सोसिलिन, पोटेशियम कल्विनेट, सेफोडोक्सिम, सिफेक्सिम, प्लेन भी आता है, सीवी में भी आता है, यानी क्लेवुलिनिक एसिड के साथ भी आता है। और अलग अलग तरीके की और भी एंटीबायोटिक अवेलेबल होती है। लेकिन यही मतलब अलग कैसे है ये, और ये कहाँ चलेगी? देखिए भैया, एंटीबायोटिक जो होता है ना, ये बैक्टीरिया को मारकर ही काम करता है। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और उनके कारण अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो भैया, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर ना अलग अलग एंटीबायोटिक भी दी जाती है। अब ये ओफ्लोक्सासिन है, तो ये कुछ टाइप के एंटीबायोटिक कि स्पेशल होता है। जैसे कि कोई स्किन का कोई इन्फेक्शन हो, कोई आंत का इन्फेक्शन हो, कोई दांत का इन्फेक्शन हो, आंख का इन्फेक्शन हो और यूरिन इन्फेक्शन हो, तो ओफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक होता है, ये पेट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में, स्किन के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में और यूरिन के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए डॉक्टर इसको ज़्यादा वहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। समझते हैं डिटेल से। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, खाने पीने से या कोई दूषित पानी पीने से, कुछ गंदा खाने से ना, या कोई और कारणवश पेट के अंदर आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। बड़ी आंत के चारों ओर इन्फेक्शन लग जाता है। दीवारें के ऊपर कब्जा कर लेता है बड़ी आंत के, जिससे कि पानी रुक नहीं पाता है। बड़ी आंत पानी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वो पानी नहीं रुकेगा तो बच्चों के डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएगा। तो फिर डॉक्टर समझ जाते हैं कि बड़ी आंत की दीवारों के ऊपर इन्फेक्शन चिपका हुआ है, तो उस इन्फेक्शन को मारता है, यानी उन बैक्टीरिया को मारता है। यानी बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों के अंदर चिपक जाते हैं और आंतों को खराब करते हैं। फिर आंत अपना काम नहीं कर पाती। छोटी आंत में अगर होगा तो बच्चे को वोमिटिंग करवा देगा, खाना नहीं पचाएगा। बड़ी आंत में होगा तो दस्त लगा देगा। तो वहां पर ये दे सकते हैं। इनके अलावा ना, ये दोस्तों यूरिन पाइप जो होती है ना, यूरिथ्रा, किडनी, यूरेटर, वहां पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। जो छोटी छोटी पाइप होती है बहुत बच्चों के अंदर, और वहां पर इन्फेक्शन चिपकने से वहां पर सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और जो रास्ता होता है वो बंद होने लगता है। तो पेशाब भी कम उतरता है, जलन होगी, दर्द होगा, तो पेशाब करते समय बच्चा रोएगा। तो वो सिम्टम देख के भी डॉक्टर जान जाते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां पर भी दे सकते हैं। इनके अलावा अगर वो नहीं समझ में, तो अल्ट्रासाउंड होता है पेट का, उससे पता चल जाता है कि किस एरिया में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, तो वहां पर भी ये दे सकते हैं। कई बार स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो स्किन भी कई तरह के अलग अलग बैक्टीरिया के कारण होते हैं। वहां पर डॉक्टर अपने तरीके से इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आंख का, दांत का, कई तरह के इन्फेक्शन में काम आ सकता है। ज्यादातर पेट से संबंधित स्किन और यूटीआई इन्फेक्शन में ज्यादा चलता है। बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो वहां पर समझ जाते हैं डॉक्टर। बात एकदम भाई किस डोज के साथ ही दी जाती है। तो मैं देखिए, ओफ्लोक्सासिन की डोज होती है ना, बॉडी वेट के हिसाब से होती है। 10 से 15 mg या 20 mg पर किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। बच्चा 10 किलो का है और डॉक्टर ने 20 mg पर किलोग्राम लिखा है, तो 200 mg पर डे देना पड़ेगा। अब 200 इसके अंदर 100 mg आता है, तो 5 ml सुबह और 5 ml शाम, 200 mg हो गया। तो सुबह शाम करके देना पड़ता है, क्योंकि 12 घंटे बाद इसकी बायो अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है, ब्लड के अंदर खत्म हो जाता है। तो 12-12 घंटे से देना पड़ता है, सुबह शाम। अगर बच्चा बड़ा है तो वहां पर 7.5 ml भी डॉक्टर दे सकते हैं। बच्चा 2-3 साल तक का है तो 5 ml, या कम प्रॉब्लम होने पर 2.5 ml। तो 2.5 ml से लेके 10 ml तक इसकी डोज जा सकती है। वो डिपेंड करता है बच्चे का बॉडी वेट क्या है, एज क्या है। जितना बड़ा बच्चा होगा डोज ज्यादा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये दी जाती है। करीब करीब 5 से लेके 10 दिन या 7 से लेके 14 दिन तक डॉक्टर इसको कंटिन्यू बच्चे को पिलाने के लिए दे सकते हैं। देखिए, जब बच्चे को दी जाती है ना, तो ये थोड़ी कड़वी होती है, ठीक है। फ्लेवर है साथ में है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ी कड़वी होती है ओफ्लोक्सासिन जो होता है, ठीक है। तो बच्चे को वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है। कई बार बच्चे को देने से ना बच्चे का पेट दर्द भी हो सकता है, नींद आने में दिक्कत होगी। तो भैया देखिए, कई तरह के साइड इफेक्ट कर सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से देना है। डॉक्टर ने किस प्रॉब्लम में इसको दिया है,
कंटिन्यू देना है, बंद नहीं करना है बिना डॉक्टर की एडवाइस से, और देने के बाद भी बच्चा को काम नहीं कर रहे ना तो वापस जो जाके जरूर दिखाना है। तो दोस्तों सब कुछ था ओफ्लॉक्स सिरप के बारे में जो 100 mg में। अगले वीडियो में ओफ्लॉक्स ओजेड के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।